हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम दोनों बैठे थे और ये है मिस्टर वेद प्रकाश। अपने फ़ोन में कुछ देख रहे थे और मैं भी अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। तो क्या क्वेश्चन था आपका, क्या पूछ रहे? मैं पूछ रहा था अश्वत्थामा क्या अभी जिंदा है? अच्छा, अश्वत्थामा जो अश्व महाभारत में है। हाँ, द्रोणाचार्य का पुत्र। अश्वत्थामा। हाँ। अच्छा। और क्या वो ये बात सच है? कि पृथ्वी, और दूसरा कह रहे थे, लोग कह रहे हैं हम्म। कि पृथ्वीराज चौहान का जो अस्त्र है वो हाँ, अश्वत्थामा ने सिखाया था। सिखाया था। कौन लोग कह रहे हैं? ये लोग यूट्यूब पे कह रहे हैं ना? हाँ हाँ है। तो अभी मैं आपको इसका आंसर, मैं अपने हिसाब से आंसर दे रहा हूँ और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अगर जहाँ तक आपकी नॉलेज है वहां से आप आंसर देना। तो वेद प्रकाश जी, मैं गीता पढ़ता रहता हूँ। अच्छा। तो जैसे आपने बताया रामायण के लोग भी जिंदा हैं, हम्म। रामायण के समय के। और फिर महाभारत का आप अवस्थामा पूछ रहे हो, उस समय का दिन था। हम्म। तो मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऐसा है कि जो राम थे, हम्म। राम एक पूरा कैरेक्टर है। अच्छा। क्या कैरेक्टर है? कि राम का ये फीचर था कि वो धर्म के सामने, परिवार और सच के सामने और कष्ट के सामने उनकी जीत के लिए कभी झुके नहीं। तो राम कैसे जिंदा है? ऐसे नहीं है कि मुझे यहां से जाता हुआ राम दिख जाएगा। हम्म। राम ऐसे जिंदा है कि अगर मैं श्री राम को मान रहा हूं तो वो, मैं गलत कार्य नहीं करूंगा, मैं सही मार्ग पर चलूंगा और धर्म की जहां बात आएगी वहां पहले मैं धर्म को देखूंगा, परिवार को बाद में देखूंगा। वैसे ही एक थे महाभारत में बर्बरीक। बर्बरीक, हाँ। बर्बरीक थे, उनका शीश उसका मांग लिया था। उसका पोता जो वीर था। कि आज राजस्थान में खाटू श्याम बन गए। खाटू श्याम बाबा, हाँ। खाटू श्याम को सब पूछ रहे हैं। अगर ये कोई बोले कि मैंने खाटू श्याम को वहां से जाते देखा, ये वहां से जाते देखा, हम्म। हो सकता है वो सच बोल रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से खाटू श्याम एक महाभारत के कैरेक्टर हैं। और उनकी क्या क्वालिटी है कि हारे का सहारा। युद्ध में जिस तरफ खाटू श्याम बोलेंगे उस तरफ आदमी जीता लगेगा। जीतने लगेगा। तो वो कैसे जिंदा है कि जो भी समाज में हार रहा होता है, चाहे वो पैसा कमा लिया हो, उसके बाद कहीं ना कहीं उसका हार रहा होता, परिवार से हार रहा होता या अपनी औलाद से हार रहा होता, या वो गरीबी से। तो हारने का सहारा बाबा खाटू श्याम। खाटू श्याम हमारा, तो खाटू श्याम ऐसे नहीं जिंदा है कि मतलब वो आदमी खड़ा हुआ दिख रहा वहां जाके लोग जा रहे हैं। खाटू श्याम ऐसे जिंदा है कि हमारी आस्था ये कह रही है कि अगर हम वहां जाएंगे तो वो महाभारत में ऐसे थे। तो वहां से कहीं ना कहीं हमें एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ, खाटू श्याम हारे का सहारा। हमारा कहीं ना कहीं भला हो जाएगा। तो जो भी कैरेक्टर लिखा हुआ है, चाहे वो गीता में है, चाहे वो रामायण में है, अर्जुन है, कर्ण है, उस कैरेक्टर से कहीं ना कहीं एक शिक्षा देने के लिए उन कैरेक्टर्स को जिंदा रखा जाता है। अब ये जो यूट्यूब पर बना रहे हैं ना कि पृथ्वीराज चौहान को उसने, किसने, किसका पूछ रहे हैं आप? अश्वत्थामा ने शिक्षा दी। तो अश्वत्थामा ने इस तरीके से शिक्षा नहीं दी होगी, अश्वत्थामा से प्रेरित रहे होंगे। जैसे अगर आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो, आपका एक मालिक है, तो अगर आपको आपका मालिक अच्छा लग रहा है। हाँ, याद आ गया। अश्वत्थामा ने शब्दवेदी बाण, शब्द वेदी बाण अश्वत्थामा ने सिखाया था किसको? राजा पृथ्वीराज चौहान को। चौहान। तो ये ऐसे नहीं सिखाया था कि अश्वत्थामा वहां पे खड़ा हो गया। और हम स्मरण करते हैं बस अच्छा, उनकी विधि को कि अश्वत्थामा पे ऐसा बाण चलाना आता होगा, आता होगा। होगा। लेकिन फिर ये शब्द, एक मिनट, ये शब्द तो होगा में चला गया ना। होगा में चला गया। इसी तरीके से आदमी को जिंदा रखा जाता। जैसे कि तुम्हारा अगर बेटा है या मेरे जो बेटे होंगे, अगर वो मुझे जिंदा रखना चाहेंगे तो वो अपने बेटों को ये कहानी बताएंगे कि हमारे पापा ऐसे हुआ करते थे। जैसे कि अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी विंग्स ऑफ फायर में लिख दिया कि मेरे पापा इतने आदर्शवादी थे कि वो मुझे डेली पैदल टहलाने ले जाते थे और वहीं पर ही अपनी एक शिक्षा देते थे। तो उनके पापा वैसे तो एक्सपायर हो गए, लेकिन उनकी जिंदगी में हमेशा जिंदा रहे। अब उनके पापा
हमने किताब से पढ़े, हमारी जिंदगी में जिंदा हो गई। अब हम उनके पापा की स्टोरी किसी और को बताएंगे। तो अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनके पापा इस तरीके से हर एक की धड़कन में जिंदे हो गए। लोग ऐसे जिंदे होते हैं। कहते हैं ना कि जो पुराने महान लोग हैं या पुरानी शक्ति को ले जाओ, भगवान को ले जाओ, कि उसका रूप नहीं है, वो यही तो रूप है। इसी तरीके से भगवान जिंदा रहता। मौके तो कोई किसी को वजह नहीं आ रहा। हमारी रक्षा, हमारा जो स्किल सेट है वो हमें ही डेवलप करना है, लेकिन किसी ना किसी को हम अपने आसपास जिंदा रखते हैं। इस तरीके से अर्थव्यवस्था में जिंदा है। तो आप सेटिस्फाई हो? बिल्कुल सेटिस्फाई। बाकी मैं ऑफ कैमरा आपको समझाऊंगा कुछ कि जो गीता में आत्मा और शरीर का क्या मैटर है। चलाएं वो, ठीक है, कूलर आप कूलर चला दो, उसके बाद समझाता हूँ ना। वाह was just a simple conversation. I don't want to make it a debate. बट मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन करा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपनी राय रख सकते हैं। इट्स नॉट अ डिबेट, इट्स जस्ट अ सिंपल कॉन्वर्जेसन जिसमें आपका और हमारा कंट्रीब्यूशन है। एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। ये मतलब आदर्श में जिंदा हैं ये लोग या एग्जैक्ट सह शरीर ये जिंदा है।